मैं गुरबाशीष, आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद गुरबाशीष में स्वागत है। हमारी जो अगली क्लास है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस की। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच का जो टॉपिक है उसके अंदर एक जो सेंटेंस आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो उस सेंटेंस को आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके लिए आपका एकाग्रता से बैठना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है क्यों ज़रूरत पड़ी हमें, 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, तो क्या कारण रहा ऑप्टेटिव सेंटेंस की हमें आवश्यकता पड़ी। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की परिभाषा पे जाते हैं। तो जिन भी शब्दों से, जिन भी वाक्यों से एक तो इच्छा का इच्छा जिसे हम कहेंगे विश, प्रार्थना यानी कि प्रेयर, प्रे, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है एक प्रार्थना हो गया, इच्छा हो गई, और श्राप यानी कि कर्ज। जब भी वाक्य से इस तरीके का भाव आए कि वाक्य से इच्छा जताई जा रही हो, या प्रार्थना की जा रही हो, या किसी को श्राप दिया जा रहा हो, या किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा हो, तो इस तरीके के जब भी भाव आएंगे तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन से होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो समझने की कोशिश करो कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिससे इच्छा का बोध हो, प्रार्थना का बोध हो, श्राप का बोध आए या आशीर्वाद का बोध आए। जब इस तरीके का बोध वाक्य से निकलता है तो वे वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस के होते हैं। अच्छा, किस तरीके से हम कहें जो आपकी आयु है वो दीर्घ आयु हो, आप 100 साल जिए, तो इस तरीके के हमने आपकी क्या क्या प्रार्थना की, प्रार्थना की। या दूसरा भाव क्या निकल सकता है, हमने क्या की इच्छा जताई कि आप कितने साल जिए, 100 साल जिए। तो इस तरीके के सेंटेंस में और या आशीर्वाद दिया, क्या दिया, आशीर्वाद। तो इस तरीके के सेंटेंस से 4-5 तरीके का भाव निकलता है। इच्छा, प्रार्थना, श्राप, आशीर्वाद आदि तरीके का बोध निकले तो वे वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस के होते हैं। काय काय का बोध बताएंगे? इच्छा, प्रार्थना, श्राप, आशीर्वाद आदि। तो ये तो हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस। होता क्या है इसमें, अगर देखा जाए तो सामान्यतः एक शब्द देखने को मिलता है मे। मे, तो आप लिख सकते हैं ये वाक्य सामान्यतः मे से शुरू होते हैं, मे से शुरू होते हैं। नहीं होते हैं फिर भी इनके अंत में विस्मय बोधक चिन्ह आता है, ठीक है। अंत में, अंत में इंटरजेक्शन मार्क इस तरीके का लगा होता है। अच्छा, वैसे तो ये जो है विस्मय बोधक चिन्ह ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लगा होता है, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भाग माना जाता है, इसलिए हम इनके भी लास्ट में क्या लगाते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इंटरजेक्शन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा, सामान्यता क्या आएगा, में से शुरू होते हैं, अंत में क्या आएगा, विस्मय बोधक चिन्ह आएगा। क्या आएगा? विस्मय बोधक चिन्ह आएगा। तो इतनी चीजें लिखिएगा। उसके बाद कुछ प्रयोग, चलो 2 चीजें और समझ लो। देखो ये है डायरेक्ट, ठीक है, चलो इसको रहने दो, इतना लिखो पहले। लिख लिया? ठीक है। अगर जिसने नहीं लिख पाया तो वो क्लास को रोक सकता है और उसके बाद लिख सकता है। अब समझने की कोशिश करो। अगला है नियम। सबसे पहले आते हैं रूल्स पे।
रूल्स में नंबर 1 जो है वो आता है सेड या सेड टू का। अब देखो जिस तरीके का भाव आएगा उसी तरीके से बदलेंगे। आशीर्वाद का अगर भाव आ रहा है तो किस में बदलेंगे? ब्लेस्ड। किस में बदलेंगे? ब्लेस्ड में। किसके लिए? आशीर्वाद के लिए। आशीर्वाद हो गया। अगर भाव आ रहा है अभिशाप का यानी कि श्राप का तो क्या लगाएंगे? कर्स। कर्स का मतलब श्राप। कर्स का मतलब श्राप, अभिशाप। उसके बाद प्रेड। प्रेड किसके लिए? प्रार्थना के लिए। प्रार्थना के लिए प्रेड। उसके बाद इच्छा के लिए क्या लगाएंगे? बिस्ड। अगर आपका जो है भाव आशीर्वाद का आ रहा तो सेट टू को ब्लेस्ड में बदलेंगे। अभिशाप का आ रहा, श्राप का आ रहा तो हम कर्स में बदलेंगे। प्रेड का आ रहा तो हम प्रार्थना में बदलेंगे। और बिस्ट का आ रहा तो हम इच्छा में बदलेंगे। उसके बाद जो है नियम आएगा कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे क्या लगाएंगे? दैट। क्या लगेगा? दैट। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे दैट का प्रयोग करते हैं। इतना लिखो। उसके बाद जो चीज समझाने लायक है वो अभी समझा रहे। अब समझने की कोशिश ये करो कि अब वाक्य को चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो, चाहे इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, चाहे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, उसको जो लाना है वो लाना है हमें असर्टिव में। बनाना क्या है? असर्टिव। चाहे कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस आप इसमें पढ़ रहे हो, सेंटेंस का भाग, उसको लाना कहाँ पे है? उसकी बिल्कुल बेसिक पे यानी कि असर्टिव सेंटेंस में। कहाँ पे लाना है? असर्टिव सेंटेंस में। तो अगला जो नियम है वो नियम होता है कि वाक्य को असर्टिव बनाते हैं। असर्टिव बनाते हैं। कैसा बनाएंगे? असर्टिव। अब समझो ये लिखा ऑपरेटिव। क्या लिखा? ऑपरेटिव। इधर हमने लिखा असर्टिव। असर्टिव कैसे बनाएंगे अब समझने की कोशिश करना। अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसको स्ट्रक्चर में बदलने की। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो शुरू होते हैं वो सामान्यतः किससे शुरू होंगे? में से। किससे शुरू होंगे? में। क्या आएगा? में आएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। अब वर्ब की कौन सी अवस्था आएगी? पहली अवस्था आएगी। और जो भी बचा है वो ऑब्जेक्ट है, जो भी दिया गया आपका वो कहाँ जाएगा? लास्ट में। लास्ट में विस्मयबोधक चिन्ह। अब इस सब्जेक्ट को लाएंगे आगे तो सब्जेक्ट आ जाएगा आगे। ठीक है। इस मे को ले जाएंगे पीछे, लेकिन मे का हो क्या जाएगा? माइट। क्या हो जाएगा? माइट। क्या हो जाएगा? माइट। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी अवस्था? पहली अवस्था रहेगी। उसके बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। लास्ट में इस विस्मयबोधक के स्थान पे फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में किस तरीके से बदलते हैं? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस सामान्यतः में से शुरू होगा, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट और उसके बाद विस्मयबोधक चिन्ह। इस चिन्ह से आप पहचान सकते हैं बाकी क्या है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। असर्टिव कैसे बनाएंगे? उस सब्जेक्ट को कहाँ ले आएंगे? आगे ले आएंगे। कहाँ ले आएंगे? आगे। मे का क्या हो जाएगा? माइट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे का तैसा ही। समझ में आया? और जो अगली बात है वो है जैसे प्रोनाउन। ठीक है। या कोई वर्ब। ये दो तरीके के जो बदलने के तरीके थे उनको कैसे बदलेंगे? पुराने वाले के अनुसार। यानी कि अन्य नियम या अन्य नियम लिख लो इनके स्थान पे। अन्य नियम पुराने हैं, पुराने वाले हैं। ये देसी भाषा में है। ठीक है। अन्य नियम कैसे है? पुराने वाले हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं
कि इज एम आर का बाद वर्ब हो जाता है, सब्जेक्ट को कैसे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे बदलते हैं, वो सारे नियम कहाँ पे आएंगे, अन्य नियम में आते हैं। तो इतना सा समझ लो, उसके बाद लिखो नई लाइन से। फिर हम कुछ एग्जाम्पल करवाएं जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। लिख लिया? लिख लिया है तो कुछ अब एग्जाम्पल कराते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ज़्यादा दिक्कत आती है वो आती है असर्टिव सेंटेंस को समझने में, पढ़ने में ज़्यादा टाइम भी आप वहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद एक पटरी पे लाइन पे चलते जाते हैं और चीज़ें समझ में आती जाती हैं, चीज़ें समझ में आती जाती हैं। तो कुछ एग्जाम्पल एक दो करा रहे हैं। फादर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फादर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। भाग शुरू किससे करेंगे? मे यू सक्सेड इन योर लाइफ। अच्छा, दो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसको बाद में समझाते हैं, पहले एक और समझाते हैं। मे यू दो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं वो समझने की कोशिश करना। कि फादर है तो फादर के स्थान पे क्या रहेगा? फादर। यहाँ तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं, ठीक है। और उधर सैड के स्थान पे, अब मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, तुम जो है अपने जीवन में सफल हो जाओ। ये पिता ने उसे क्या दिया होगा? आशीर्वाद दिया होगा। क्या दिया होगा? आशीर्वाद, ठीक है। क्या दिया? आशीर्वाद। उसके बाद यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट, इस यू को लाएंगे आगे, लेकिन ऑब्जेक्ट रहे नहीं तो अपने मन से मान लो, क्या मान लो? चलो हमने ही मान लिया, ठीक है। मे का क्या हो जाएगा? माइट। क्या हो गया? माइट। उसके बाद सक्सेड, तो सक्सेड का क्या रहेगा? देखो, सक्सेस माने होता सफलता और सक्सेड माने सफल होना, ये वर्ब है वो नाउन होता है, इसलिए ये फर्क है। इन, अब जैसे यू बदला है वैसे ही क्या बदलेगा? योर। तो यहाँ पे हमने ही माना है तो इसका भी पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया? हिज। उसके बाद लाइफ, लास्ट में फुल स्टॉप। दूसरा एग्जांपल है, यू सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो यू के स्थान पे क्या रहेगा? यू ही रहेगा। सेड टू के स्थान पे, अब मे यू लिव लॉन्ग, आप कैसे हो? दीर्घायु हो। तो आपने आशीर्वाद दिया, इच्छा की कि श्राप दिया। पहली बात तो इसमें श्राप है नहीं, तो कर्स वाला लगाएंगे नहीं, कर्स वाला लगाएंगे नहीं। एक और हम शब्द लगा सकते हैं, प्रार्थना। आपने क्या की? प्रार्थना की। तो ही यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, तो आपने क्या की? प्रार्थना। तो क्या लगा दो? चलो हमने प्रेड लगा दिया, प्रेड। लेकिन एक चीज ध्यान रखने बाद भी ये है, अगर वाक्य में प्रेड शब्द आता है तो उसके बाद हम लगाते हैं फॉर, अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो। फॉर मी, प्रेयर किसके लिए की गई? मेरे लिए। दैट, अगर आप केवल बिस लगाना चाहते हैं तो बिस लगा दो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। उसने इच्छा की कि तुम्हारी जो है आयु जो है कैसे हो, आप लंबे जिए, बहुत ज़्यादा आपकी उम्र हो। उसके बाद दैट, यू आगे आएगा, मी के अनुसार बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? आई। मे का क्या हो जाएगा? माइट। उसके बाद लिव, उसके बाद लॉन्ग। समझने की फिर एक बार कोशिश करो, इधर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भाव के अनुसार हम ब्लेस्ड लगाया क्योंकि पिताजी ने आशीर्वाद दिया है कि तुम जो है सफल हो जाओ अपनी लाइफ में। जब इस तरीके के आशीर्वाद दिए जाएंगे तब हम सैड या सैड टू को ब्लेस्ड में बदलेंगे। कोमा और कोमा के स्थान पे दैट जो लगा दिया, इधर यू आगे आ जाएगा सब्जेक्ट और मे पीछे चला जाएगा, लेकिन मे का हो क्या जाएगा? माइट। तो मे का माइट किया, यू आगे आया, अपने मन से कोई भी प्रोनाउन मान लिया हमने।
सक्सीड इन योर लाइफ, योर किस में बदल गया, हिज में। ऐसे ही दूसरे वाले में अगर वाक्य में प्रेड शब्द आता है और प्रेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है तो हम प्रेड के बाद फोर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं। तो दो एग्जाम्पल नोट डाउन करिएगा, उसके बाद हम कुछ अगला नियम लिखाएंगे कि अगर बाई चांस मे का प्रयोग ना हो फिर हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इतना लिखिएगा पहले। चलो समझो अगला नियम फिर। देखो भले ही ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो इनडायरेक्ट स्पीच है या डायरेक्ट स्पीच है उसमें अगर डायरेक्ट स्पीच में मे का प्रयोग ना हो लेकिन हम अपने मन से फिर मे को मान लेते हैं और उधर माइट का प्रयोग करते हैं। तो अगला जो नियम है वो नियम क्या है, अगला नियम क्या है, अगला नियम क्या है, जब डायरेक्ट स्पीच में अब वो भी किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, मे का प्रयोग ना हो, मे का प्रयोग ना हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय सब्जेक्ट के बाद माइट का प्रयोग करते हैं। भले ही मे ना दिया हो लेकिन हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय मे को मान लेंगे अपने मन से और उधर हम मे के यानी कि सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग कर देंगे, माइट का प्रयोग कर देंगे। किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। एग्जाम्पल से सबसे बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं कि बी सैड हमने कहा, अब क्या कहा, कोई ऐसी चीज हमें लगानी पड़ेगी, बी सैड गॉड सेव द प्रेसिडेंट। अब समझोगे कैसे कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो लास्ट में कौन सा चिन्ह लगा है, कौन सा लगा है, विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है, समझने की कोशिश करो। बी के स्थान पे बी, नियम वही है। अब हमने क्या की, प्रार्थना की, प्रार्थना की तो क्या लगा दो, प्रेड। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसके बाद फोर लगाएंगे नहीं, कोमा कोमा के स्थान पे दैट, सब्जेक्ट क्या है, गॉड। लेकिन अपने मन से सब्जेक्ट के बाद क्या शब्द जोड़ देंगे, माइट। क्या जोड़ देंगे, माइट। उसके बाद सेव द प्रेसिडेंट। सिर्फ फोकस किस पे करना है, माइट पे। किसके बाद लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। कब लगाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अगर में दिया है तो और अच्छी बात है, नहीं दिया है तो अपने मन से हम सब्जेक्ट के बाद में का प्रयोग करेंगे। लिख लीजिएगा। अच्छा एक एग्जांपल और करा रहे हैं, ठीक है। देखो, द ऑडियंस यानी कि जनता, जनता ने क्या कहा कि लॉन्ग लिव
लिव, लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर। इस चिन्ह से पहचान पाओगे, विस्मयबोधक चिन्ह से, ये कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब कहानी क्या होगी वो समझने लायक है। ऑडियंस है वो क्या करेगी, प्रार्थना करेगी। तो क्या प्रार्थना की कि लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी उम्र कैसी हो, लॉन्ग लिव हो, बहुत ज़्यादा साल जिए। तो द ऑडियंस, ठीक है। सैड के स्थान पे क्या लगाओगे आप, पीरियड लगा रहे, चलो भाई पीरियड लगा दो, आप बिस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है, इच्छा जताइए। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे दैट। वाक्य का सब्जेक्ट ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव का उसका काम कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है, द प्राइम मिनिस्टर। तो द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद क्या लगेगा, कहाँ पे थे, तो द ऑडियंस प्रेड दैट द प्राइम मिनिस्टर, आपका ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, माइट। उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लिव। उसके बाद लॉन्ग, ठीक है। दो तरीके के सिर्फ हमने आज आपको रूल पढ़ाए हैं। दो रूल में था क्या कि ऑपरेटिव सेंटेंस की जो परिभाषा है, जब भी वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना, अभिशाप, श्राप जैसे वाक्य से बोध आए, वाक्य से निकले, तब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य सामान्यतः में से शुरू होते हैं और इनके लास्ट में जो है विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो अगर बाई चांस अगर ना दिया जाए, मे का प्रयोग ना हो, तब हम अपने मन से इनडायरेक्ट बनाते समय सब्जेक्ट के बाद माइट का प्रयोग कर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।